हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के एपिसोड 3 को। अगर आपने पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जरूर देखिए। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में अकारी जीरो को राइस देते हुए पूछती है कि लड़कों को किस टाइप की लड़कियां पसंद होती है। तो वो बोलता है, ये क्यों पूछ रही हो। तो वो जीरो को खाने नहीं देती। फिर जीरो उसे बताता है वो लड़कियां जो टेस्टी खाना बनाती है। फिर वो जीरो को बोलती है कि मिनामी को पटाने में वो उसकी हेल्प करेगा ना। और फिर इंट्रो रोल होता है। उसके बाद अकारी जीरो के लिए कुछ दिन खुद खाना बना के खिलाती है, जिससे कि उसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छा खाना बनाने में, जिससे उनके पॉइंट्स भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। फिर वो जीरो को खाने के लिए देती है तो जीरो कहता है खाना बहुत टेस्टी है, पर उसे रोल्ड ऑमलेट्स थोड़े ज्यादा मीठे पसंद है। तो अकारी बोलती है मुझे लगता है मिनामी मैच्योर है तो उसे ज्यादा मीठी चीजें पसंद नहीं होगी। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीरो और उसका दोस्त लंच कर रहे होते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुझे अकारी इतना अच्छा अच्छा खाना बना के दे रही है। फिर वो बोलता है कि अब तुम लोग के बीच सब कुछ सही है तो अब वर्जिन स्टेटस से ग्रेजुएट हो जा। गैस उसके कहने का मतलब ये था कि अकारी के साथ वो थोड़ा और आगे बढ़ जाए। तो जीरो उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर उसका दोस्त पूछता है कि अकारी घर में कैसे कपड़े पहनती है। तो वो बताता है घर में वो शॉर्ट ड्रेस ही पहनती है और उसे टॉपिक चेंज करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ अकारी आ जाती है और बोलती है तुम मेरी बुराई कर रहे थे ना। तो वो टॉपिक चेंज कर देता है और अकारी उससे पूछती है कि लंच कैसा बना था। तो वो कहता है अच्छा बना था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीरो अपने फोन में गेम खेल रहा होता है। और फिर दूसरे दिन जीरो देखता है कि अकारी मिनामी के लिए लंच बना रही है, जिसे देख के उसे भी भूख लग जाती है। तो अकारी उसे अपने हाथ से थोड़ा सा टेस्ट करवाती है। तो जीरो सोचता है ये अभी भी मीठा नहीं है और वैसे भी ये सब मिनामी के लिए है जो शियोरी का नकली हस्बैंड है और मैं शियोरी से प्यार करता हूँ। फिर हम देखते हैं अकारी अच्छे से रेडी होके जीरो से जाने के लिए पूछती है। तो जीरो उसे बोलता है ये कपड़े थोड़े छोटे नहीं हैं। वो बोलती है आज वो थोड़ा अलग दिखना चाहती है इसीलिए ऐसे ड्रेसअप हुई है। जीरो मन में सोचता है एक लंच ले जाने के लिए उसने कितनी देर रेडी होने में लगा दिया। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जीरो को मिनामी से जलन होने लगती है। फिर अकारी उससे पूछती है मैं अच्छी लग रही हूँ ना, और वो उसे गुड बाय किस करने के लिए बोलती है। जीरो नर्वस होने लगता है और वो उसे मना करते हुए बोलता है पर तुम तो मिनामी से मिलने जा रही हो ना। जिस पर वो उसे बोलती है पिछली बार जब तुमने मुझे किस किया था तब मुझे बहुत सेफ फील हुआ था। तो जीरो उसे किस करने जा ही रहा होता है तभी डोरबेल बज जाती है और जीरो डोर ओपन करने चला जाता है। वो डोर ओपन करता है तो वहाँ शियोरी होती है। वो बोलती है अच्छी बात है तुम दोनों घर पर ही हो। जीरो बोलता है हाँ मैं फ्री ही हूँ। तो अकारी उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है इसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। फिर शियोरी उन्हें एप्पल पाइस देते हुए बोलती है मिनामी को मीठी चीजें बहुत पसंद है इसीलिए मैंने ये उसके टेस्ट के हिसाब से बनाया है। इस पर अकारी सैड हो जाती है और सोचती है मतलब मिनामी को उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आएगा। फिर शियोरी वहाँ रखा टिफिन देखते हुए बोलती है तुम दोनों कहीं पिकनिक पे जा रहे हो। तो जीरो कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले और शियोरी वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि दोनों एक साथ कितने खुश हैं। फिर हम देखते हैं कि अकारी ने मिनामी को टिफिन देने का प्लान कैंसिल कर दिया होता है और जीरो वो खाना खा लेता है और अकारी उदास होके बैठी होती है। तो जीरो उससे बोलता है कोई बात नहीं, अगली बार तुम उसके घर चले जाना जब वो अकेला हो और जैसा खाना उसे पसंद है वैसे बना के लेके जाना। जीरो मन में सोचता है अकारी हर बार हमेशा कितनी कॉन्फिडेंट रहती है और पहली बार मैंने इसे अपना कॉन्फिडेंस खोते हुए देखा है। और वो अकारी को मोटिवेट करते हुए उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो, लड़के हमेशा तुम्हारी बात करते रहते हैं। तो अकारी पूछती है मुझ में ऐसी क्या खासियत है। तो जीरो उसे बताता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है और कोई भी लड़का तुम्हें पाना चाहेगा। बेसिकली कोई भी लड़का तुम्हारे साथ से आप समझ गए ना गाइस कि जीरो क्या बोलना चाह रहा था। और वो खुद नर्वस होने लगता है और कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम बहुत अट्रैक्टिव हो जैसे कोई सेलिब्रिटी। तब अकारी उससे पूछती है क्या तुम भी मेरे बारे में सब लड़कों जैसे सोचते हो। तो जीरो उसे मना कर देता है, हालांकि जीरो भी वो
सब इमेजिन करने लगता है। और फिर अकारी उसके ऊपर चढ़ने लगती है और उससे पूछती है, क्या तुमने भी मेरे साथ वो सब करने के बारे में सोचा है? जीरो नर्वस होने लगता है। फिर अकारी खुद को अनड्रेस करने लगती है, तभी जीरो उसे रोक देता है और बोलता है, हम ये नहीं कर सकते। ये सब उनके बीच होता है जिनके बीच में प्यार होता है। फिर वो रिग्रेट भी करने लगता है और सोचता है, मैंने इसे रोका ही क्यों, काश नहीं रोका होता। और बोलता है, तुम मिनामी से प्यार करती हो ना? तो अकारी बोलती है, और तुम शियोरी से। फिर वो बोलती है, ठीक है, अब ये शादी वाला ड्रामा बंद करते हैं। और फिर हम देखते हैं जीरो और अकारी बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। दोनों के स्कोर्स भी कम होने लगते हैं। फिर स्कोर बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोरी और मिनामी ए रैंक पर होते हैं और जीरो और अकारी ई रैंक पर, जिसकी वजह से शियोरी सैड होती है। फिर जीरो का दोस्त उससे पूछने आता है मैरिज प्रैक्टिकल के बारे में, पर वो उसे अकेला छोड़ने के लिए बोल देता है। और फिर वो हाथ धोते धोते सोचता है, कहीं मैंने उसे मना करके गलती तो नहीं कर दिया। फिर जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तब शियोरी उसे अकेला मिलने के लिए पूछती है और वो दोनों टेरेस में चले जाते हैं। शियोरी उससे पूछती है, अकारी के साथ कुछ हुआ है क्या? तो जीरो बोलता है, हमारा झगड़ा हुआ है और मुझे उससे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। और फिर शियोरी उसे मोटिवेट करते हुए बोलती है, अगर तुम अकारी को समझाओ तो वो जरूर समझेगी। और फिर जब वो घर आता है तब हम देखते हैं कि उनका स्कोर जीरो पर होता है और अकारी अपने रूम में होती है। तो जीरो हिम्मत करके उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि अकारी का रूम बिल्कुल गर्लिश है और वो मन में कहता है, अकारी तो मुझे इग्नोर कर रही है। फिर वो उसे सॉरी कहता है, जिस पर अकारी कहती है, तुमने तो कुछ गलती नहीं की थी तो माफी क्यों मांग रहे हो? वो कहती है, गलती मेरी थी, अब जो हुआ भूल जाओ और जाओ यहाँ से। और फिर जीरो अपनी सारी फैंटेसीज बताने लगता है तो अकारी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हें लड़की से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, इसीलिए तुम हमेशा वर्जिन ही रहोगे। वो कहता है, हाँ, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा रहना चाहता हूँ, पहले जैसे बात करना चाहता हूँ। और फिर वो उसके करीब जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ शादीशुदा कपल की तरह रहना चाहता हूँ। फिर जब वो अपने सेंसेस में आता है तो बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था मैरिज प्रैक्टिकल के बारे में। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में मिनामी है और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। तभी अकारी उस पर हंसने लगती है और कहती है, ये सब क्या था? तुम मुझे प्रपोज कर रहे थे? तुम बहुत फनी हो। और वो कहती है, मैरिज प्रैक्टिकल तो स्कूल ने डिसाइड किया है, हम ये बंद नहीं कर सकते। जीरो उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हें अंदाजा भी है मैं इसको लेकर कितना परेशान हुआ हूँ? और अकारी जीरो को अपने करीब खींचते हुए बोलती है, मैं ये मैरिज प्रैक्टिकल जितना सोचा था उससे ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। फिर वो जीरो का हाथ अपने गालों पर रखकर बोलती है, जीरो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जीरो मन में सोचने लगता है, इसे क्या हुआ, ये मुझे मेरे नाम से बोल रही है, मैं इसे अच्छा लगता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? फिर अकारी जीरो से पूछती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तो जीरो मूड में आ जाता है और वो उसके करीब जाके लिप पर किस कर देता है। पर फिर बाद में हमें पता चलता है कि अकारी ने जीरो का हाथ उसके सामने ला दिया था और वो अपने हाथ पर किस कर लेता है, जिसकी वजह से अकारी उसे टीज करने लगती है और बोलती है कि तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। पर जीरो को गुस्सा नहीं आता और वो मन में सोचता है, अब हम फिर से जीरो पर नहीं जाएंगे। और फिर जीरो के चले जाने के बाद अकारी अपने रूम के बाहर गैलरी में आती है और सोचती है कि फाइनली मैंने उसे कह दिया। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।